हम लोग सभी प्रश्नों को बारी बारी से मिला लेते हैं। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1960 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, आगे का पूरा नाम क्या था। आगे का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे पूरा नाम है इनका। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में कौन है। तो दोस्तों कौन है, एक वृक्ष की हत्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4, खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है। तो दोस्तों ये पंक्ति है लौट कर आऊँगा फिर। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भैया प्रश्न संख्या 5, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता। तो दोस्तों चौखट में। ठीक है, चौखटे में नहीं अटता, यहाँ पे सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 है, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था, जोसेफ रिल्के। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 7, निशांक शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों निशांक शब्द का अर्थ होता है शंका मुक्त। ठीक है, शंका मुक्त होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 देखिए भाई, प्रश्न संख्या 8 है, भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए। तो दोस्तों बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या देखिए 9, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है, रिक्त स्थान में क्या होगा। तो दोस्तों देखिए आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, गांधी जी के अनुसार हृदय की शिक्षा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 10, अमरुद्दीन व समुद्दीन के मामा द्वय कौन थे। तो दोस्तों कौन थे बताइए। तो ये थे सादिक हुसैन तथा अलीक बख्श। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद होता है पुरह जोर हित, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12, मधवाले शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों मधवाले शब्द का संधि विच्छेद होता है मधुजोर आलय। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कितना आसान अब की बार, बहुत ही आसान पूछा है। ठीक है, पेपर एकदम झकास है। आप लोग अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो अच्छा आपको लोग का पेपर गया होगा। तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है, प्रश्न संख्या 13 है, पावन शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों पावन शब्द का संधि विच्छेद होता है पौ जोड़ अन। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे तदाकार हो जाएगा। ठीक है, तदाकार यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास के उदाहरण है। तो दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है बताइए। कर्मधारय समास का यहाँ पे उदाहरण है परमेश्वर। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर देखिए, पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो दोस्तों इसका समास विग्रह होता है पुत्र के लिए शोक, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर देख लीजिए, देखिए प्रत्युपकार शब्द किस समास के उदाहरण है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 18, गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये है आपका कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 19, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों क्या है इसका अर्थ, तो इसका अर्थ है नाम बड़ा और काम छोटा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 20, तो प्रश्न संख्या 20 है, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ है धुन सवार होना। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किस वाद के कवि है, तो ये प्रयोगवाद के कवि है। रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के कवि है, तो प्रयोगवाद के कवि है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 22, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर 4। ठीक है, चार कवियों का चयन करके तार सप्तक को पेश किया। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 से बीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों दुष्चक्र में श्रेष्ठ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 24। रस के शब्द का अर्थ है, तो दोस्तों रस के शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों सिरिंगी कहलाता है, सिरिंगी कहलाता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देख लीजिए भैया प्रश्न संख्या 26 देखिए। परसव शब्द का अर्थ है, तो दोस्तों परसव शब्द का अर्थ होता है खाना परोसना। ठीक है, खाना परोसना इसका सही उत्तर होता है। नहीं, परसव शब्द का अर्थ होता है दोस्तों कल के बाद आना। ठीक है, कल के बाद आना, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 27। विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? तो दोस्तों वृंदावन में चले गए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? तो दोस्तों ये सांख्य दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए भाई देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। साफा क्या है? तो दोस्तों साफा क्या है बताइए? साफा जो है ना, साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30। आदिम शब्द का अर्थ है, तो दोस्तों आदिम शब्द का अर्थ होता है नया। ठीक है, नया होता है। 31 नंबर देखिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्या है? तो दोस्तों 5 है। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 32। छः की देखिए छः किन वर्णों के मेल से बना है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये आधा क और मूर्धन्य स से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 33 नंबर। तो प्रश्न संख्या 33 से री का उच्चारण स्थान है, तो दोस्तों री का उच्चारण स्थान मुर्दा होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर देखिए निम्न में कौन मूल स्वर है? तो दोस्तों निम्न में कौन मूल स्वर है? मूल स्वर कौन कौन होता है? अ, छोटा ई और ऊ होता है, छोटा ऊ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 35। निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? तो दोस्तों उसमें व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन है? तो ह छ त्र सॉरी उसमें व्यंजन कौन कौन है? तालाबे समुधंस दंती स और ह। तो यहाँ पे देख रहे हैं स है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि है? तो दोस्तों ये निर्गुण धारा के प्रमुख कवि है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा निर्गुण, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो दोस्तों प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, याद रखेंगे। चलिए याद रखेंगे मतलब आप लोग मिलाते चलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 38। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो दोस्तों स्वदेशी शीर्षक कविता ये प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39। निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि है? निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि है? तो दोस्तों घनानंद है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी। उसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 40। सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों ये जो है ना, इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड में, यानी उत्तरांचल में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तरांचल में, यानी उत्तराखंड में। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41। लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? लिप्सा। क्या हो जाएगा भाई? लिप्सा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लिप्सा, याद रखेंगे क्या होगा? लिप्सा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42। जहाँ तक सध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, जहाँ तक सध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो दोस्तों क्या होगा? यथासाध्य। ठीक है, यथासाध्य, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43। ज्येष्ठ शब्द का विलोम है, तो दोस्तों ज्येष्ठ शब्द का विलोम होता है कनिष्ठ। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44। गौरव शब्द का विलोम होता है, तो दोस्तों गौरव शब्द का विलोम होता है लाघव। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45। जातीय शब्द का विलोम है, तो दोस्तों जातीय शब्द का विलोम होता है विजातीय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है चतुरानन, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। 47 नंबर देखिए राजा का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों राजा का पर्यायवाची शब्द होता है केसरी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेघ का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों मेघ का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होता है? पयोद होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों कौन शुद्ध वाक्य है बताइए? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? यहाँ पर यह लड़के देखिए सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, यह लड़के ने दही गिरा दी, पटना में
दंगा चल रही है, शीला ने ग्रंथ पढ़ा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध शब्द बताइए कौन है। तो बीमारी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों इनमें शुद्ध शब्द कौन है, देखिए यहाँ पे कुमुदी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुमुदी शुद्ध शब्द है इन चारों में। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52, पीड़ा शब्द का विशेषण है। तो दोस्तों पीड़ा शब्द का विशेषण होता है पीड़ित। ठीक है, उसके बाद देखिए 53 नंबर, मोह शब्द का विशेषण है। तो दोस्तों मोह शब्द का विशेषण होता है मोहित। राइट, उसके बाद चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, बुद्ध शब्द का विशेषण है। तो दोस्तों बुद्ध शब्द का विशेषण होता है बौद्ध। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्तों यह जो वाक्य है ना, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56, निम्न में कौन वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर है ना, सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57, अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है। तो दोस्तों अवगत शब्द में उपसर्ग क्या है, अव है। अव यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 58 नंबर, कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है। तो दोस्तों कु उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर देखिए, उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है। तो दोस्तों उपवाक्य में कौन उपसर्ग है, उप है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है। तो दोस्तों वेदना शब्द में अना प्रत्यय है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मिलाते चलिए आप लोग। उसके बाद देखिए 61 नंबर, बली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्र है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये नगर कहानी की पात्र है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए उसके बाद देखिए 62 नंबर, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर याद रखेंगे, मिलाते चलेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए 63 नंबर, ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है। तो दोस्तों किस दलई बांध का। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर देखिए, मंगमा को किसके साथ विवाद था। तो दोस्तों मंगमा को क्या, बहू नंजमा के साथ विवाद था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मिलाते चलिए आप लोग। देखिए उसके बाद प्रश्न संख्या 65, संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो दोस्तों क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर देखिए, अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों कहाँ हुआ था अमरुद्दीन का जन्म, ये हुआ था, बताइए कहाँ हुआ था। अमरुद्दीन का जन्म हुआ था बिहार में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है। तो दोस्तों क्या है बताइए, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है क्या है बताइए। तो नौकर की कमीज, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68, अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर देखिए, सुलोचना कौन थी। तो दोस्तों सुलोचना एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 70 देखिए, 70 है, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी असीमता होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये आपका है नागर लिपि। नागर लिपि यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 71 नंबर, राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों ये प्रविशेषण है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए मिलाते चलिए आप लोग। उसके बाद देखिए 72 नंबर, धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है। धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका सही उत्तर गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर देखिए, उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है। तो दोस्तों ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए 74 नंबर देख लीजिए, प्रश्न संख्या 74, निम्न में कौन वाक्य देखिए निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है बताइए। सीता पुस्तक पढ़ती है, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 75 है, माया जाड़े से काँप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है। तो दोस्तों माया जाड़े से काँप रही है यानी करण कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए, किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो दोस्तों बताइए ये क्या हो जाएगा। इस सवाल को एक काम करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा।
उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए उबरे मोती मानुष चून, किस अलंकार का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये उदाहरण है श्लेष अलंकार का। ठीक है, श्लेष अलंकार का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। याद रख, चलिए मिलाते चलिए आप लोग। उसके बाद देखिए 79 नंबर, निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? तो दोस्तों यहाँ पे अंग है। ठीक है, अंग अल्प प्राण है। उसके बाद देखिए 80 नंबर, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो दोस्तों कौन महाप्राण व्यंजन है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 6, ऑप्शन बी। मछली शीर्षक पाठ में मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था? तो दोस्तों कौन काटा करता था? घर का नौकर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 82। अभिनय शीर्षक पाठ के लेखक है? तो दोस्तों अभिनय शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखिए, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अपनी अम्मा को मानते थे। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर देखिए, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है? तो दोस्तों यह जो कथन है ना, ये कथन है देखिए, ये कथन आपका होना चाहिए। चलिए भाई इस प्रश्न को भी हम स्किप कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो दोस्तों बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? बताइए कौन रखता था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लेखक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर लेखक हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 86। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है? तो दोस्तों सिया राम। ठीक है, यानी सॉरी राम सिंह। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 87। कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो दोस्तों देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए 88 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मिलर को कहा है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए मिलाते चलिए आप लोग। देखिए अब प्रश्न संख्या 89। मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो दोस्तों लट्टू खेल रहा था। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 90 नंबर देखिए, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है भाई? तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार सावरदैया है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है? तो दोस्तों देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है बताइए? देवरानी में आनी प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर देखिए, चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो दोस्तों चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर देखिए, सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? किस शब्द का उदाहरण है? तो दोस्तों तत्सम शब्द का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए 94 नंबर, जलज किस शब्द का उदाहरण है? तो दोस्तों जलज किस शब्द का उदाहरण है? योगरूढ़ का। ठीक है, 95 नंबर देखिए, 95 नंबर, सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? देखिए सेना में क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होते हैं? लोग होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है 96 नंबर, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है बताइए? लोहा है, देखिए लोहा को माप तौल जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रव्यवाचक। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 97, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो दोस्तों सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है सेठानी। ठीक है, उसके बाद देखिए 98, निम्न में कौन शब्द शुद्ध पुल्लिंग है? निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों अकाल। अकाल पुल्लिंग शब्द है। चलिए उसके बाद देखिए 99 नंबर, मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे मैं स्वयं स्वयं आ गया तो निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 100 नंबर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने 100 प्रश्नों को देख लिया। आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आपका पेपर जो है ना, आप एग्ज़ाम अच्छे से आपकी एग्ज़ाम गया होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।